Good morning, students. Hope all are well. Today we will start the lesson first of political science. Students, this lesson is regarding the constitution. ये जो चैप्टर है वो संविधान के बारे में है. In this chapter we will learn about the constitution of India. कि हमारे देश का जो संविधान है और हमारे देश का वट एवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, यू सी दैट टुडे इन द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन. Every democratic country must have its constitution, but it is not necessary that every country that have the constitution is a democratic country. साधारण लैंग्वेज में अपन ये कह सकते हैं कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनका संविधान होना बहुत ही जरूरी है. उनका दे मस्ट हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन. उनका कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है. एंड इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री का संविधान है वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक. एवरी कंट्री that is democratic must have its constitution, but it is not necessary that all the countries which have constitution they are democratic country. ये इसका मेन उद्देश्य है. Students, you see that we have to see that what is the need and why there is need of the constitution. Constitution की आवश्यकता हमें क्यों है? Constitution is must, student. Without constitution, a democratic country's government cannot function in proper way. अगर किसी भी देश की सरकार जो है उसको सुचारू रूप से चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए जरूरी है. Students, you see that first I am giving the explanation, means introduction. I am giving about the constitution, why we need the constitution. स्टूडेंट्स, यू सी दैट दुनिया में बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पे डेमोक्रेसी है और दुनिया में ऐसी देश भी हैं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है. वेरेवर देयर इज डेमोक्रेसी इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री रूलर रूल्स द कंट्री अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड विश. वो अपने हिसाब से देश के अंदर देश को चलाता है. लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री, हाउ दे रन द डेमोक्रेटिक कंट्री, हाउ द गवर्नमेंट रन द डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट इज द क्वेश्चन. डेमोक्रेटिक कंट्री कैन बी रन और गवर्न एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री. जो देश के अंदर डेमोक्रेसी है और उस देश की सरकार कैसे चलाती है देश को, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही देश को चलाती है. Now you see the students, a country is usually made up of different communities and what we call people who share certain necessary issues. A constitution helps us as per set of rules principle that all persons in country can agree upon as the basis of the constitution. Constitution हमें बहुत सहायता करता है. For example, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस हाउ द कम्युनिटी इज देयर. देश के लोगों की सोसाइटी किस प्रकार की है और कैसे इसको गवर्न किया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है अपन को. देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्यादा डिटेल में बताने के लिए एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है. ये एग्जाम्पल जो है वो हमारी नेबरिंग कंट्री का है. स्टूडेंट्स, यू नो दैट नेपाल इज नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. ये देश छोटा है
और यहां पर पहले मोनार्च रूल था, रूल ऑफ किंग, राजा का राज था। फिर यहां पे एक रूल ऐसा बना अकॉर्डिंग टू विच मिनिस्ट्री तो थी बट ऑल द पावर्स वर इन द हैंड्स ऑफ किंग। पावर जितने भी थे वो सारे राजा के हाथ में थे और यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी राजा की, वो मिनिस्ट्री देश को चलाती थी। नाउ यू सी द स्टूडेंट्स, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडोप्टेड इन 1990। एक्चुअल में जो नेपाल के अंदर जो क्रांति हुई थी डेमोक्रेसी के लिए वो 1990 में शुरू हुई थी। 1990 के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था नेपाल का वो किस तरीके का था, दैट वी विल सी हियर। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था जिसके अंदर फाइनल डिसीजन पावर, मतलब जो फाइनल डिसीजंस लेने की जो पावर था वो राजा के हाथ में था। नाउ यू सी दैट ए पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। और इसके खिलाफ मीन्स मोनार्च रूल के खिलाफ नेपाल में रिवॉल्यूशन यानी एक क्रांति शुरू हो गई थी। किसके लिए कि मोनार्च रूल को हटाओ और डेमोक्रेसी वहां पे शुरू हो। इसके लिए नेपाल के अंदर क्रांति शुरू हो गई थी। इन 2006 में क्या हुआ, 1990 में तो मैंने बताया आपको कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था जिसके अकॉर्डिंग रूलर मीन्स किंग हैड ऑल द पावर्स, ओके, नो अदर मिनिस्टर्स हैड एनी पावर एक्सेप्ट द किंग। तो ये तो था नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन 1990 का। नाउ वी सी दिस 2006 फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड ऑफ पावर्स ऑफ द किंग। 2006 में क्या हुआ, नेपाल में जो पावर राजा के पास में होते थे वो पावर राजा से छीन लिए गए थे। ओके, नाउ किंग डिड नॉट हैव दोज पावर्स विच ही हैड अर्लियर। जैसा पहले उसके पास में पावर्स थे वो पावर्स राजा के पास में अभी नहीं थे। नाउ यू सी दैट the people had to write a new constitution to establish a democracy in Nepal। लोगों को नेपाल में डेमोक्रेसी चाहिए थी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत डेमोक्रेटिक कंट्री को होती है। तो वहां पे डेमोक्रेसी लागू करने के लिए वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत आ पड़ी। इसलिए After 1990, in 2006, people of Nepal, they demanded the new constitution for the Nepal. They demanded new constitution which should have independent and purely a democratic government. That type of constitution people wanted in Nepal. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country and they have fought for। ये जो पहले जो संविधान लाया गया था उसको लोगों ने क्यों नहीं माना, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड दिस। इसका रीजन ये था कि ये जो संविधान था ये राजा के मतलब पावर्स देता था, यानी लोग जिस तरीके का डेमोक्रेटिक रूल चाहते थे नेपाल में, दैट टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक रूल दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड टू द पीपल, सो दे वांटेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल। नाउ यू सी दैट इट इज एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू ऑफ द nation like Nepal. Now I will tell you the people in Nepal why they needed the constitution. Some reasons I will tell you. So in first we see here that constitution is like an empire. Empire give the decision in a game of cricket, or you take the example of football or whatever, that can change the games. Okay,
as how they give this decision. Students, you see that Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, need to change all its constructive rules in order to usher the new society. नेपाल जो है वो एक नया देश बनने जा रहा था एक तरह से, तो वहां पे डेमोक्रेसी शुरू हो रही थी, और ये डेमोक्रेसी वहां पे किस तरीके से लागू की जाए, एक किस तरीके से इसको शुरू किया जाए, तो इसका एक ही है कि लोग वहां के जो थे वो मोनार्क सिस्टम से फेड अप हो गए थे. दे डिड नॉट लाइक द मोनार्क सिस्टम एंड दे वांटेड द डेमोक्रेसी इन नेपाल. So they wanted new constitution in the Nepal. And जैसे एम्पायर का मैंने उदाहरण दिया कि एक रेफरी जिसको बोलते हैं फुटबॉल गेम में, वो गेम की दिशा को चेंज कर देता है. That's why like that only the constitution also changed the rule and the administrative system of the country. ये देश का चलाने का जो सिस्टम होता है उसको संविधान बदल देता है, ये अपने हिसाब से देश चलाता है. स्टूडेंट्स, you see that Nepal adopted the new constitution for the country in 2015. After all, बाद में सबसे ज्यादा क्या हुआ, लास्ट में 2015 में नेपाल ने जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार किया था. ओके, और उसके अनुसार वहां पे नया सिस्टम शुरू हो गया था. स्टूडेंट्स, यू सी दैट द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये पहला पर्पज तो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का नेपाल में पहला पर्पज तो ये था कि लोग जो है वो मोनार्च रूल से फेड अप हो गए थे. दे वांटेड ए डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी रन ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी था, जो उन्होंने 2015 में लागू किया था अपने देश में. ठीक है, अब यहां पे नेपाल जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था. नाउ यू सी दैट the second important purpose of constitution is to define the nature of country's political important function. यानी दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है संविधान का वो ये है कि वो देश के कंट्रीज का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, जो राजनीतिक बनावट होती है कि देश में कैसे किसके पास में क्या पावर होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, यानी ये पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, उसके बारे में अपन को कॉन्स्टिट्यूशन ही बता पाता है. ये दूसरा कारण होता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है. पहला तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये सिस्टम चेंज करता है, सिस्टम के बारे में बताता है कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, क्या करेगी, और दूसरा ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, राजनीतिक बनावट क्या है, वो अपन को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. For example, Nepal earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of minister. Example के लिए देखो आप, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल में बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर क्या था कि जो पावर है वो सारे के सारे पावर राजा के पास है, और वो काम करेगा अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ मिनिस्टर्स. उनकी जो मिनिस्ट्री है उसके अनुसार राजा काम करेगा, लेकिन पावर जो है वो उसी के हाथ में रहेगी. मिनिस्टर के हाथ में कोई पावर नहीं था. इन कंट्रीज दैट हैव अडोप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म of the government polity, the constitution play a crucial role in laying out certain important guidelines that government decision making with these societies. दूसरा कारण यह है कि constitution tell us that what type of political power of a country's government have. यानी कि एक देश के बारे में अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि उसकी जो व्हाट यू कॉल स्ट्रक्चर कैसा है, सोसाइटी उसकी जो देश चलाने का जो तरीका है वो कैसा है, ये
कॉन्स्टिट्यूशन ही अपन को सही ढंग से बता सकता है। और डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो देश को कैसे चलाती है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिखा होता है, अकॉर्डिंग टू दैट दे रन द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, today it was the introduction of the lesson, so I will wind it up now here only. And students, the next further, why we need the constitution, what is the role of the constitution, what are the benefits of the constitution, that we will see in the next video tomorrow. So students, thank you and have a nice day.